राधे राधे। आज मैं आपको करवा चौथ की कैसे पूजा करते हैं उसकी सरल विधि बताने जा रही हूँ। आप करवा चौथ से पहले दिन जो है हाथों में मेहंदी लगा लें और अगले दिन 16 श्रृंगार करके पूजा करें। सबसे पहले पट्टा बिछाएं, चौकी है तो चौकी बिछा लें, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं और फिर ऐसा कैलेंडर जो है बाजार में मिलता है वो आप ले आएं, क्योंकि इसमें चौथ माता भी है, गणेश जी भी हैं, चांद सूरज सभी बने हुए हैं। आप इनकी पूजा कर सकते हैं। एक लोटा जल का भर के रख लें, करवा रख लें। अगर आप करवे से रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ देते हैं तो इसमें जल भर लें और अलग से कटोरी में गेहूं या चावल रखें। हम लोगों के तो क्या करवे में गेहूं या चावल भरा जाता है, हम अर्घ जल के लोटे से देते हैं। दोपहर को सूर्य नारायण भगवान को और रात्रि में इसी लोटे को दोबारा भरकर चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो इसलिए जैसे भी आप करते हो वैसे कर सकती हैं। फिर जो है रोली चावल आपको रखना है। ये माता जी के लिए सारा श्रृंगार का सामान रखा जाएगा। तो आपकी जो भी श्रद्धा हो उसके अनुसार आप रख सकते हैं। ये चूड़ियां हैं, बिंदी है, सिंदूर है, मेहंदी का कोन है, कंगा, शीशा, नेल पेंट आप देख सकते हैं। दीपक आपको जलाना है, क्योंकि आपकी पूजा के साक्षी जल यानी कि वरुण देवता और ये अग्नि देव हैं जो आपने जोत जला रखी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कलश के भी मोली बांध लेंगे और अपने करवे के भी मोली बांध लेंगे, स्वास्तिक बना देंगे। सबसे पहले जल के छींटे लगाएं, गणेश जी के, फिर चौथ माता के, फिर चांद सूरज के। ये रोली रखी हुई है। फिर उसके बाद यानी कि मोली अर्पण करके ये ऊपर चुनरी जो है पहले उड़ा दी है मैंने, और ये मोली का जिसे आप कलावा भी बोलते हैं इसकी माला पहना दें। फिर गणेश जी को तिलक लगाएं, चौथ माता को लगाएं, चांद सूरज सबको तिलक लगाएं और चावल भी सबको अर्पण कर दें। उसके पश्चात जो है आप ये जो श्रृंगार का सामान है सभी चौथ माता को अर्पण कर दें। जो आपने यानी कि गेहूं के दाने रखे हैं या चावल रखे हैं तो उन पर गुड़ की डली और दक्षिणा रखी जाती है। अगर आप मीठा रखना चाहें तो मीठा रख सकते हैं। तो मैंने ये बर्फी रख दी है। पूजा करने के पश्चात आप धूप दीप दिखा दें और फिर अपने हाथ के अंदर चावल या गेहूं जो भी आपके पास है उसके दाने लेकर आपको कथा सुननी है। पहले आप चौथ माता की कथा सुनिए और उसके पश्चात गणेश जी की, क्योंकि गणेश जी की कथा का बहुत महत्व है। हम कोई भी व्रत उपवास करते हैं तो मुख्य कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कथा अवश्य सुनते हैं। तो आप भी इस तरह से कहानी सुने। फिर अगर आपने दोपहर को पूजा की है तो जल जो है सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे दे। जो आपके हाथ में दाने थे से आधे तो आप चुनरी के पल्ले में बांध कर रख लें रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देने के लिए, और आधे दानों से जल का लोटा लेकर सूर्य भगवान को अर्घ दे दें। अगर आप लोगों के करवे बदलते हैं तो आप अपने करवे को ही बार बार जो है 7 बार या 5 बार चौथ माता की तरफ ऐसे करके बोल दे कि चौथ माता सुहाग दे भाग्य दे, सुहाग दे भाग्य दे, ऐसे बोल ले। अगर आप ग्रुप में पूजा कर रहे हैं तो फिर ग्रुप में जितनी भी लेडीज हैं आप उनसे अपना करवा बटा सकते हैं। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये सामान जो है चौथ माता का आप जो है किसी को भी जिससे आप कहानी सुन रहे हैं या स्वयं सुन रहे हैं तो आप ये सामान किसी को भी दे सकते हैं, अपनी सास को भी दे सकते हैं, जेठानी को भी दे सकते हैं। लेकिन आपको बायना निकालना है बाद में। तो बायना हम लोगों के तो क्या करवे में ये मैंने गेहूं भरे हुए हैं तो इसी के ऊपर जो है ये पैसे रखे हुए हैं और ये सारा सुहाग का सामान हम तो सास को जो है 7 बार मिनस कर दे देते हैं। और किसी के सास नहीं हो तो ननद को दे दो, जेठानी को दे दो। अगर वो भी नहीं है तो आप ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं।
तो इस प्रकार आप पूजा कर सकते हैं। और रात्रि में जब चंद्रमा उदित हो जाए तब चंद्र देव को अर्घ देकर फिर आप भोजन ग्रहण करें। रात्रि में चंद्र देव को अर्घ देने के लिए मीठा अवश्य बनाएं। तो कैसी लगी आपको हमारी पूजा विधि? अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही पूजा विधि की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।